मर्यादा है। राम हमारे समाज के लिए एक आचरण है जिन्हें हम अपने स्वभाव में ढालते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं और जीने की प्रक्रिया में हम सुख और आनंद पाते हैं। कष्टों, दुखों, विपत्तियों, आपत्तियों में किस तरह से धैर्य धारण करना है, ये हमें प्रभु श्री राम सिखाते हैं। सीमित संसाधनों से अजेय पराक्रमी को भी परास्त करने की कला हमारे राम जी ही हमें सिखाते हैं। और इसीलिए राम किसी देश, काल, जात, धर्म या पंथ से बने नहीं है। पूरे विश्व में राम को एक आदर्श, एक मर्यादा और एक आचरण के रूप में पूजा जाता है। राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। थाईलैंड में जो रामायण चलती है उसे रामकियन के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक के शाही बुद्ध मंदिर पर कहें तो वहाँ भी राम कथा का अंकन मिलता है। इंडोनेशिया में राम को राष्ट्रीय पुरुष माना गया है और रामायण को वहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। मलेशिया की बात करें तो वहाँ भी कठपुतलियों से राम कथा का मंचन किया जाता है, जिसे हिरायत सेरी रामा कहते हैं। सुदूर रसिया में वर्षों पहले अलेक्साई वारानिकोव ने रशियन भाषा में रामायण का अनुवाद किया। पादरी एटकिंस ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया। तात्पर्य ये कि राम किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो एक आदर्श है, वो मानव जीवन जीने की शैली है। और इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय आगवानी के लिए उपस्थित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आगवानी करते हुए गणमान्य लोग, अब माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, उस घड़ी की तरफ जहाँ वो विराजमान रामलला के दर्शन करने, पूजन अर्चन करने और उनसे अनुमति लेने के लिए प्रांगण में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम का नाम लेना ही सहस्र नाम से पुण्य की प्राप्ति कराता है। भगवान विष्णु के साक्षात अवतार भगवान श्री राम का नाम लेना ही, मात्र नाम लेना भर ही लोगों के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को समाप्त कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए। श्रद्धावनत है, साष्टांग दंडवत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह वह क्षण है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था। साष्टांग दंडवत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने। और यह भारतीय सनातन संस्कृति का और कोटि कोटि 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से भगवान श्री राम के सामने नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करके अनुमति लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने पहुंचे हुए हैं, और वह शुभ घड़ी और युगांतकारी क्षण भी अब समीप है जब दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए आज भूमि पूजन होगा। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। विराजमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों को पूजन अर्चन करते हुए ये श्रद्धा की घटना है। संस्कृत का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है।
रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री जिसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये वृक्ष अपनी आभा को प्राप्त करेगा। उनकी प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे पर्यावरण संरक्षण का मूलमंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं समुद्र वत्ते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प की पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है और ये बेहद विलक्षण, अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया। पारिजात के वृक्ष का रामलला मंदिर में विराजमान और साथ ही साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल। रामायण में लिखी ये चौपाई पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, ये इतिहास बुझत न बुझाए। सुलहाने सच है राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र दो अक्षर नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है। राम हमारी एकता और अखंडता है। राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक है। और अब माननीय प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते। हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वो हमेशा पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों, कष्टों, विसंगतियों को वो जीते हैं और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देते। बस यही आचरण उन्हें अनुकरणीय बनाता है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने मात्र एक साधारण मानव की भांति असाधारण रूप से धैर्य, शील और मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को जिया है। अपनी आपबीती को सामान्य जनमानस उनसे जोड़ता हुआ मान लेता है और अपनी कहानी को वो राम कहानी कह देता है। अपने सुख, दुख, लाभ, हानि सब राम जी के माथे डालकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु श्री राम विपत्ति को भी एक अवसर की तरह लेते हैं। राज तिलक की घोषणा के बाद वनवास दिए जाने पर उन्होंने उस अवसर को वनवासियों, आदिवासियों और सीलों को
धर्मयुक्त जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए लगा दिया। उन्हें परिवार की महत्ता समझाई। भीलों, वानरों, रीछों के साथ मित्रता करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं, यानी राम अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं। राम कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर साहस नहीं खोते, वो धैर्यशील रहते हैं और वो शायद वो सिखाते हैं कि यही आचरण हमें भी करना चाहिए जब हम पर कोई कष्ट या संकट पड़े। दुखों से उबर कर एक विजेता की तरह होने की कला सिखाने वाले का नाम ही राम है। इसीलिए संपूर्ण विश्व राम को भगवान या मानव नहीं, एक आचरण मानता है। और इसी मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उस मुख्य भूमि पूजन स्थल पर, जहां पर वैदिक कर्मकांडी आचार्य अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी क्षण की आतुरता और व्याकुलता के साथ संत, महंत, विद्वतजन, अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सब लोग उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद उनके मुख मुद्रा पर ये जो व्यग्रता, ये जो बेचैनी है, साफ साफ झलक रही है, क्योंकि अब इतिहास बनने में कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के पश्चात जैसे ही शिला रखी जाएगी या आधारशिला रखी जाएगी, वैसे ही ये आरंभ हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तरफ जहां उन्हें भूमि पूजन का कार्यक्रम करना है और आचार्यगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ वो संक्रांति के नायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभिमुख होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और ये भूमि पूजन देश भर के विशिष्ट आमंत्रित कर्मकांड विशेषज्ञ, अयोध्या और काशी के विद्वत परिषद के गणमान्य व्यक्ति और पुजारी इस संपूर्ण कार्यक्रम को वो संपन्न कराएंगे। ये मुख्य कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट आमंत्रित संत महात्माओं को यहाँ पर बुलाया गया है। भारत के संत संप्रदायों के 36 संप्रदायों के 135 संत यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें आदिवासी वनवासी संत समाज के रस्ते भी मौजूद हैं। साथ ही साथ संत समाज से इतर अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। ये वही स्थान है जो भविष्य के भारतीय दिव्यतम मंदिर का गर्भगृह होगा और रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब अभिषेक मुहूर्त नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम के भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। कलिमलं रामाय काशं नमः रामात्रस्य विकालभेम भुजगो
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं स्वात्मपारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं